हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मेनिया। कैसे हो आप सब। आज का वीडियो जो रहेगा ये स्पेसिफिक प्राइस एक्शन पर रहेगा। इसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कवर करेंगे। और मैं डिस्क्लेमर दे दूँ गाइस, ये वीडियो जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस है, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम सिंपल इसमें ये समझेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं जो मार्केट में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं, और जिस पे अगर आप लोग ट्रेड्स लेते हो या आप लोग अगर उसको अप्लाई करते हो अपनी ट्रेडिंग में, आपकी जो ट्रेडिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो सकती है। तो ये जो पैटर्न्स अभी लाइव मार्केट में बन रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों से डिस्कस करने का गाइस। एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। चलो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे। निफ्टी देखते हैं किस तरीके से निफ्टी मूव कर रहा है, उसके बाद हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। अभी बड़े सिंपल चीज़ें देखो। सबसे पहला काम प्राइस एक्शन के लिए हमारा क्या होता है, हमें ऐसे जोन को गाइस फाइंड आउट करना होता है जहाँ पे बायर्स अवेलेबल हो या फिर सेलर्स अवेलेबल हो। सबसे पहला काम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हम लोगों का यही होता है। ठीक है, तो अभी मैंने जो लेवल मार्क किया है 23,850 के आसपास का, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये बायर्स का जोन है, सपोर्ट जोन है। रीज़न क्या है, आप देखो जब प्राइस यहाँ से मूव किया था ऊपर, फिर इसी लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आया, अगेन मूव किया, इसी लेवल से रिजेक्शन लेके अगेन नीचे आया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 23,850 का लेवल था, ये पहले यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे, रेसिस्टेंस था। उसके बाद ये ब्रेकआउट हो गया, आप देख सकते हो, ट्रेस हुआ, इसको सपोर्ट दिया, अगेन ऊपर, फिर इसको सपोर्ट दिया, अभी फिर ऊपर चला गया था। तो इसका मतलब जो रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया है। तो पहला प्राइस एक्शन का रूल ये होता है, कभी भी रेसिस्टेंस ब्रेक होगा उसके बाद जब वापसी उस पर रिटेस्ट करने आएगा, वो क्या होगा, फिर वो रेसिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट बन जाता है। दूसरी चीज़ क्या, अभी आप एक चीज़ नोटिस करो, देखो ये जो लेवल्स है, यहाँ से एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया था। ठीक है, अभी हम इतनी पीछे से अगर नहीं भी लगाते, आप सिंपल सी चीज़ रखो, आप ये देखो कि लेटेस्ट कुछ दिन में निफ्टी कौन से लेवल से बार बार रिजेक्ट ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, सेलर्स अवेलेबल हो रहे हैं, वो सिंपल सा ये लेवल है गाइस। हमें और कुछ नहीं देखना क्या हो रहा है क्या नहीं, पीछे के लेवल्स भूल जाओ, लेटेस्ट लेवल्स को फाइंड आउट करो, उसको पहले मार्क करना स्टार्ट करो। ठीक है, मुझे क्या दिख रहा है, 25,090, 25,100 का ये जो लेवल है, ये रेसिस्टेंस है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कौन सा लेवल है हमें जो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोगों को समझ में आ रहा है, इसको देखते हैं पहले एक बार। अभी आप देखो, ये जो लेवल है ये वाला, ऑलमोस्ट मान के चलो ये एक सपोर्ट जोन है, 24,400 के आसपास का, 24,400 से 450। रीज़न आप देखो, यहीं से बड़ी कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, ऊपर गया, नीचे आया, अगेन यहाँ से बाउंस लेके फिर ऊपर गया, अभी फिर आसपास उसके आया हुआ है। तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे हमें तीनों लेवल्स फाइंड आउट हो गए, मेजर रेसिस्टेंस कौन सा है, मेजर सपोर्ट कौन सा है, और कहाँ से ये बाउंस ले सकता है। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, इसको हमने समझा। अब हम चलेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अभी सिंपल सा एक लॉजिक समझो आप, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखो, एक मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट में है। ठीक है, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे, सॉरी, अब 15 मिनट में देखते हैं। 15 मिनट में देखो आप, 15 मिनट में कुछ चीज़ें नोटिस करो। आप देखो यहीं से रिजेक्शन लिया था, मूव आया। अभी क्या होगा, अगर मान लो प्राइस इस लेवल पे आता है 24,400, 450 पे, पहला काम हमेशा ध्यान रखना, जो प्राइजेक्शन का एक रूल होता है, जो मेजर सपोर्ट जोन होता है, हमें वहाँ पे हमेशा पहला जो हमारा प्रायोरिटी रहेगा, वो बाइंग का सेटअप ढूंढने का रहता है, ना कि डायरेक्ट सेल करने का। रीज़न ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जब हमें क्लियरली दिख रहा है कि दो बार रिटेस्ट हो चुका है, मे भी हो सकता है थर्ड टाइम भी ये यहाँ से रिटेस्ट करके निफ्टी ऊपर चला जाए, तो ये आपके सिनेरियो, आपके दिमाग में ना हमेशा ये चीज़ गाइज होनी चाहिए। कभी भी ऐसा मत सोचना कि प्राइस सपोर्ट जोन पे आ गया है तो अब यहाँ से गिरेगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मे बी यहाँ से थर्ड टाइम रिटेस्ट करने आया हो और फिर यहाँ से बाउंस ले जाए ऊपर की तरफ, ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखो। तो अभी ऊपर के लेवल्स का क्या है, अभी सिंपल मार्केट एक रेंज में है। दूसरा शॉर्ट 15 मिनट में अगर आप ढूंढोगे रेसिस्टेंस जोन, तो ये रेसिस्टेंस जोन है, देखो कौन सा, ऑलमोस्ट 24,850 के आसपास का। रीज़न यहाँ पे देखो 3 बार टच पॉइंट मिल चुके हैं हम लोगों को, और यहीं से सेल ऑफ आ रहा है। तो ये लेवल्स होते हैं, इस तरीके से लेवल्स को फाइंड आउट किया जाता है चार्ट्स के अंदर। कहाँ पे मेजर सपोर्ट है, कहाँ पे मेजर रेसिस्टेंस है, इस तरीके से लेवल्स को फाइंड आउट करना आप सीखो, और उसके बाद देखो आपकी ट्रेडिंग कितने ज़बरदस्त तरीके से गाइज इंप्रूव हो सकती है। इस पे आपको काम करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। अगर आप लोग इस पे काम करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्राइस आपका इम्प्रूव हो सकता है ट्रेडिंग। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखते हैं एक बार हो क्या रहा है।
उसके बाद आपका कोई भी क्वेरी होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में गाइस ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगा आप लोगों के साथ डिस्कशन करने का। और अगले किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी में देखो हो क्या रहा है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे, मेरे को क्लियरली क्लियरली दिख रहा है, ये देखो आप। बैंक निफ्टी एक बार इस लेवल पे रेसिस्टेंस लिया था 56,100 पे, सेम एग्जैक्टली उसी लेवल से रिटेस्ट रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ है। हमें ये तो मिल गया कि रिजेक्शन जोन कहाँ पे है, ये क्लियरली हमें डेली टाइम फ्रेम पे गाइस दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या, उसके बाद हम चलेंगे 1 घंटे। इस तरीके से आपको ना लेवल्स को फाइंड आउट करना होता है, वो आपकी ट्रेडिंग में ना गाइस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हो रही है। देखो मुझे ना एक ये, एक सेकेंड, मेरे को एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली इस तरीके से, आप देख सकते हो ये एग्जैक्ट एकदम ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रखा है बैंक निफ्टी के अंदर का, आपके सामने है। देखो यहीं से रेसिस्टेंस सपोर्ट लिया, मूव आया, अगेन सपोर्ट लिया, मूव आया, अगेन सपोर्ट लिया, मूव आया। अभी एग्जैक्टली मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास में ये ट्रेड कर रहा है। एक तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जिसको हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए और हमें देखना चाहिए किस तरीके से काम करता है। दूसरा जो मेजर सपोर्ट जोन है वो कौन सा है, 55,076, ये है बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। हमेशा ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करो, पहला काम हमारा यही है। उसके बाद कभी भी रेसिस्टेंस जोन पे जाता है वहाँ पे पहली प्रायोरिटी आपकी डाउन साइड के लिए होनी चाहिए। कभी भी प्राइस आपका सपोर्ट जोन पे आ रहा है तो फिर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम पहले बाउंस का अपसाइड का प्लान करेंगे, ना कि डायरेक्ट डाउन साइड का। ये हमेशा गाइस ध्यान रखो, ये दोनों जोन में है, बैंक निफ्टी एक जोन में फंसा हुआ है। जिस भी लेवल से बाहर निकलेगा उसी डायरेक्शन में हम लोग अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे आने वाले दिनों के लिए। तो ये प्राइजेक्शन के कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। मैं कोशिश करूंगा आगे चल के आपको और अच्छे तरीके से समझाऊं, और क्या क्या प्राइजेक्शन बिल्ड होते हैं, किस प्राइजेक्शन पे क्या ट्रेड लिया जाता है, वो भी मैं आप लोगों को आने वाली सीरीज़ में कोशिश करूंगा कवर करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।